विशेष रूप से मैं गर्ग मुनि प्रभु के विषय में जो कहना चाहूंगा कि गर्ग मुनि उनका नाम था, परंतु प्रभुपाद जी गर्ग मणि कहते थे। Because he was responsible for, in various many ways, collecting a lot of money for Srila Prabhupada's service. तो विशेष रूप से गर्ग मुनि प्रभु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन, प्रभुपाद जी के प्रारंभ में सबसे अधिक जिन्होंने कलेक्शन की जो सेवा है वहाँ की है। So sometimes we talk about how people, they want Raj Ram, that is to say Ram Raj, rather, Raj Ram, excuse me, Ram Raj, but without Ram. They just want the peace and the security and the benefits without Ram. विशेष रूप से कई बार राम राज्य के विषय में कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार बतलाते थे कि लोग क्या चाहते हैं, राम राज्य चाहते हैं, राम की समृद्धि, राम का ऐश्वर्य चाहते हैं, परंतु प्रभु रामचंद्र को नहीं चाहते। And similarly, even worse, people want Sita without Ram. और उससे भी अधिक जो निकृष्ट भावना वह है कि लोग यदि सीता को चाहे प्रभु रामचंद्र के बिना। So we know that there's Krishna and all of his energy, starting with Ladini Shakti. तो हम जानते हैं कि भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है उनसे ही सीता का उद्गम हुआ है। And from Ladini Shakti we have Lakshmi Devi. और आह्लादिनी शक्ति जो है वह है लक्ष्मी देवी। So Srila Prabhupada said something which was somewhat controversial. तो श्रील प्रभुपाद ने कुछ ऐसे वचन कहे जो विरोधाभास प्रतीत हो सकते हैं। He said it right here in Vrindavan. विशेष रूप से श्री वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी कहे। He says in regards to the ISKCON society, the money is like my blood and the buildings are like my body. विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के विषय में कहते थे कि इस्कॉन की जो संपत्ति, धन आदि है वो मेरे रक्त के समान है और इस्कॉन की जो इमारतें हैं वो मेरा शरीर है। So this sounds like a materialistic idea. तो यह कोई भौतिकतावादी विचारधारा प्रतीत हो सकती है। Because the Vaishnava, he knows that everything is Krishna's and should be used in Krishna's service. वैष्णव का दृष्टिकोण यही होता है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग करता है। So I'm going to tell a brief story of the glorious devotees of New York and how they used Lakshmi to serve Srila Prabhupada and Krishna. तो विशेष रूप से वह जो गौरवान्वित इतिहास है न्यूयॉर्क के भक्तों का, किस प्रकार से उन्होंने लक्ष्मी को श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में प्रयोग किया। So this is the story of the New York devotees. In 1969, there was still a very small temple. 1969 में जब बहुत छोटा मंदिर था न्यूयॉर्क में, उस समय की बात है। Srila Prabhupada wanted us to get a bigger temple. श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम बड़े मंदिर का निर्माण करें। And Brahmananda Prabhu, Big B, was no longer there. He had gone to Boston. और उस समय ब्रह्मानंद प्रभु न्यूयॉर्क में नहीं थे, बॉस्टन गए थे। So we were, there were so many devotees who did so much service. And they collected, I should always say they collected at that time a small amount, 1969, but at that time it was worth much more today. It was $20,000. तो उस समय भक्तों ने कठोर परिश्रम किया और लगभग $20,000 का वे कलेक्शन किए, जो हालांकि छोटा प्रतीत हो सकता है, परंतु उस समय भक्तों की दृष्टि से बहुत बड़ा वह राशि थी। In today's dollars or rupees, it would be the value of 1 crore. तो लगभग कह सकते हैं आज की अगर तरह से मूल्यांकन किया जाए तो लगभग 1 करोड़ की धन राशि थी जिसको उस समय भक्तों ने मिलकर कलेक्शन किया था। And as soon as they had collected it, Srila Prabhupada took it all. और जैसे ही भक्तों ने बहुत कठोर परिश्रम करके कलेक्शन किया था, श्रील प्रभुपाद सब कुछ धन राशि को लेकर गए। And he used it as partial payment for the Watseka Los Angeles temple, Rukmini Dwarkadish. विशेष रूप से लॉस एंजलिस में रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर के लिए उस धनराशि को प्रयोग किए। So they had no more money. तो फिर न्यूयॉर्क के भक्तों के पास कोई धनराशि शेष नहीं बची थी। So they started again.
And तो उन्होंने पुनः प्रारंभ किया। then they temporarily moved to the Henry Street Brooklyn Temple in 1970. तो फिर आगे चलकर वहां न्यूयॉर्क में अन्य स्थान पर स्थानांतरित हुए। But in 1972, Srila Prabhupada said, "This has been a nice temple, but now you must go back to Manhattan, New York. You must go back." तो फिर जब 1972 में श्रील प्रभुपाद जी आए, उन्होंने नवीन स्थान देखा तो बोले बहुत सुंदर मंदिर है, परंतु पहले जहां पर मंदिर था पुनः वहीं पर आप जाइए। So again the devotees collected. तो फिर से भक्त वहां पर कलेक्शन करने लगे। While they collected, they distributed more books in the New York Yatra than any other yatra in the United States, 1973, 1974. तो उस समय भक्तों ने 1973 और 74 में न्यूयॉर्क रथ यात्रा के लिए पहले जितना कलेक्शन किया उसके तुलना में काफी अधिक कलेक्शन की, ग्रंथ वितरण किया, क्षमा चाहते हैं। Yeah. But while they were distributing books, then they collected $400,000. और उस समय लगभग $4 लाख का उन्होंने धनराशि को एकत्रित किया ग्रंथ वितरण के माध्यम से। Again, in today's money, that's like 30-35 crore. लगभग अगर आज की तुलना में कहा जाए लगभग 30-35 करोड़ की धनराशि केवल ग्रंथ वितरण के द्वारा भक्तों ने वहां पर कलेक्ट की। And again Srila Prabhupada came और फिर से श्रील प्रभुपाद जी आए न्यूयॉर्क में, and he took it all. और प्रभुपाद को 35 करोड़ थे वे भी लेकर चले गए। And we felt very good. We were very happy because the spiritual master was going to spend our money. प्रभुपाद बार बार हमारे पास आकर हम जितना कलेक्शन करते लेकर जाते थे, हमको बहुत प्रसन्नता हो रही थी। हम जितनी मेहनत करते थे वो हम आध्यात्मिक गुरु के चरणों में अर्पित कर रहे थे और वो उसे भगवान की सेवा में लगा रहे थे। And that money was used to buy the Juhu Mumbai property. और वहाँ जो 35 करोड़ की धनराशि न्यूयॉर्क में कलेक्ट की गई थी उसका प्रयोग किया गया जुहू में जो मंदिर के लिए बहुत बड़ी भूमि प्राप्त हुई है उसको खरीदने के लिए। Shai. हरि बोल। And the other portion, there was more, was used to begin the beginning process of the construction of the Krishna Balaram temple. और वहाँ पे फिर से एक बार जब कलेक्शन हुआ था उस धनराशि का उपयोग किया गया वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए। So the New York devotees did so much service. तो न्यूयॉर्क के जो भक्त रहे हैं उन्होंने बहुत इस प्रकार से सेवा की है संसार में भिन्न भिन्न स्थानों पर मंदिर निर्माण कार्य में। Then they had no money. और अंततः फिर उनके पास कोई धनराशि शेष नहीं रही। And most of the devotees left for Los Angeles to serve in the BBT, so there was only about 30 devotees left. Huh? Devotees went to Los Angeles. तो अधिकांश कई भक्त वे लॉस एंजलिस में जो मंदिर थे वहां पर स्थानांतरित हुए, तो लगभग केवल 30 भक्त शेष बचे थे न्यूयॉर्क मंदिर में। So those 30 devotees then somehow collected the money and they purchased Gita Nagari in the farm community for Srila Prabhupada. और फिर न्यूयॉर्क में भक्तों ने फिर से मिलकर कलेक्शन किया और वहां पर फिर अमेरिका में गीता नागरी एक जो कृषि समुदाय है जिसको श्रील प्रभुपाद ने प्रारंभ किया था, उस भूमि को स्थान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने धनराशि का प्रयोग किया। And again now they had no money. और फिर से ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भक्तों के पास कुछ धनराशि नहीं बची। Then after another year, very carefully collecting, they were able to purchase a building in Manhattan according to Srila Prabhupada's instructions in 1975. They bought the 55th Street Temple in Manhattan, New York. और फिर श्रील प्रभुपाद जिस स्थान पर मंदिर चाहते थे न्यूयॉर्क में, अंततः भक्तों ने पुनः कलेक्शन किया और मैनहट्टन में वहां पर मंदिर के लिए स्थान प्राप्त किया। So some devotees may not know this, but we heard yesterday from what's his name, Mukunda Dutt. Yeah. Mukunda Dutt, that when Srila Prabhupada was here in Vrindavan in 1977, he said, "I want to go back to the United States, and I will go to Gita Nagari, and I will explain Varnashram." Yeah. सुन रहे थे श्रील प्रभुपाद जब अंतिम बार न्यूयॉर्क अमेरिका आए थे, प्रभुपाद ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि 1977 में मैं पुनः
अमेरिका आऊंगा और विशेष रूप से गीता नागरी में मैं रहूंगा, यह प्रभुपाद की अंतिम इच्छा रही है। But then the devotees said, what Srila Prabhupada, what if you leave this world when you're in America? What should we do? और उस समय कुछ भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा था, श्रील प्रभुपाद जी यदि आप अमेरिका आ गए और ऐसा हुआ कि आपने अमेरिका में आपका अगर देह त्याग हुआ तो हमने क्या करना चाहिए? And he said, you can put my samadhi on top of the building in New York. और फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि तुम मेरी समाधि न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची जो इमारत है उसके ऊपर मेरी समाधि बना देना। That's how much love he had for इतना श्रील preaching. प्रभुपाद प्रेम करते थे न्यूयॉर्क के भक्तों से। So in this way, the New York devotees contributed to the purchase of the Los Angeles temple and the Juhu temple, the Krishna Balaram temple, Gita Nagari, and finally serving Prabhupada in Manhattan. तो इस प्रकार से प्रभु जी बतला रहे हैं, न्यूयॉर्क के भक्तों ने अथक प्रयास करके कलेक्शन करके वहाँ पर लॉस एंजलिस का जो मंदिर निर्माण है, जुहू का जो भूमि प्राप्ति करना है, कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण है, गीता नागरी कृषि समुदाय का निर्माण है और अंततः मैनहट्टन, अलग अलग जितने प्रोजेक्ट से केवल न्यूयॉर्क के भक्तों के द्वारा प्राप्त हुए। Okay, New York Yatra Ki Jai. तो यह न्यूयॉर्क के भक्तों का विशेष योगदान रहा। All of these were Prabhupada disciples, obviously.